प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपके उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान की कला संस्कृति एवं जो बोलियां हैं ना, वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया है। बिल्कुल साथियों, बेहतरीन क्वेश्चनों की ये क्लास होने वाली है। तो आज की इस क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, कब से आस लगाए बैठी है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? पिलानी, नागदा, भीनमाल, झालरापाटन। जी हाँ, 7 सहेलियों का जो मंदिर है ना, वह तो आपका झालरापाटन झालावाड़ में है। कहाँ पर है लाडलो? झालरापाटन झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट सही आंसर बता दीजिए। विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर, पुष्कर, नाथद्वारा, कोलायत। जी हाँ, बर्मा मंदिर की हम बात करें ना, जो आपका कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है। जी हाँ, एकमात्र बर्मा जी का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ना, वह पुष्कर अजमेर में है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, सुनहरी कोठी अवस्थित है स्थित है टोंक में, बूंदी में, जो झुंझुनू में, जैसलमेर में। सुनहरी कोठी की हम बात करें ना, सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक के अंदर स्थित है। कहाँ पर लाडलो? टोंक में है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। त्रिपुरा सुंदरी देवी की बात करें ना हमें साथियों, सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों। जी हाँ, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? जी हाँ, तेजाजी का जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ? कोल्लू में नहीं हुआ, ददरेवा में नहीं हुआ, आसिंद में भीलवाड़ा में भी नहीं हुआ, तो खरनाल नागौर में क्या हुआ था साथियों? तेजाजी का जन्म हुआ था। और इनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल या फिर आपका इनका प्रसिद्ध जो मेला लगता है ना, वह परबतसर नागौर में लगता है। ध्यान में रखिएगा। और इनकी घोड़ी का नाम जो है ना, वह आपका लिल्लन था। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ साथियों, राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? ऊंटों का देवता। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, भोमिया जी। ऊंटों का देवता तो साथियों हम कहते हैं पाबू जी को। जी हाँ, लक्ष्मण का अवतार भी मानते हैं। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जो है ना, वह भी पाबू जी को ही देते हैं। बिल्कुल ऊंटों का देवता पाबू जी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल जो संत संप्रदाय है ना, वहां से क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल साथियों, नाथ द्वारा, उदयपुर, राजसमंद, किशनगढ़। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, नाथ द्वारा। वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है ना, वह नाथ द्वारा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, राजस्थान में उंदरिया पंथ किनमें प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में, ग्रासियों में। जी हाँ, उंदरिया पंथ की हम बात करें ना, तो यह तो भीलों के अंदर क्या है? प्रचलन में है। भीलों में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित हैं? चिश्ती, कादिरी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी। बिल्कुल चिश्ती सिलसिले से क्या है? संबंध रखते हैं अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही रहेगा। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत जो है ना, वह गणगौर से होता है साथियों। किससे होता है? गणगौर से होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है,
सही हो जाएगा। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, नाथद्वारा। जी हाँ, नाथद्वारा में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। मलिनाथ पशु मेला आयोजित होता है परबतसर में, तिलवाड़ा में, जालरापाटन में, सवाईमाधोपुर में। जी हाँ, जो मलिनाथ पशु मेला है ना, उसका आयोजन जो है वह तो तिलवाड़ा में होता है। कहाँ पर होता है साथियों? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ पुष्कर का मेला, बाणगंगा मेला, बेणेश्वर का मेला, सुरसुरा का मेला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। आदिवासियों का कुंभ तो बेणेश्वर मेले को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ, बिलो का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ भी इन्हें कहते हैं। जी हाँ। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में, परबत्सर में। अभी अभी मैंने बताया भी था साथियों कि वीर तेजाजी जो पशु मेला है वह आपका परबत्सर नागौर में क्या होता है? आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हाँ, खड़लाल नागौर में जन्म हुआ और मेले का आयोजन परबत्सर नागौर में होता है। विष्णोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम, रोहिड़ा, समी, बबूल। बिल्कुल साथियों, समी। जी हाँ, समी मतलब कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती हैं। फिर समी जो होता है ना, उसे खेजड़ी ही बोलते हैं। समी वृक्ष की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी तो खेजड़ी ही है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसिपिस सेनेरियो देखने को मिलता है लाडलो। जी हाँ। नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से, वृंदावन से। जी हाँ, बिल्कुल वृंदावन से लाई गई। वृंदावन ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं? टोंक, नागौर, कोलायत, सुजानगढ़। जी हाँ, बिल्कुल नागौर से क्या है संबंध रखते हैं सूफी संत हमीनुद्दीन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा साथियों। लोद्रवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। छपेगा, बिल्कुल छपेगा। ऐसा ही क्वेश्चन साथियों, एक क्वेश्चन बार बार आया है। लोद्रवा जो है वह तो अपने जैनियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? सुंदरदास, दादू दयाल, माधवाचार्य, विठलनाथ। अष्टछाप जो कवि मंडली है ना, उसका गठन तो अपने विठलनाथ ने किया था। किसने किया था साथियों? विठलनाथ ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो है ही नहीं साथियों, बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हो तो साथियों आपके लिए हम गोल्डन टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है। बिल्कुल साथियों, इसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर वो भी व्याख्या सहित देखने को मिलने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और साथियों जी हाँ, अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और राजस्थान की कला एवं संस्कृति तीनों आपके जो सब्जेक्ट हैं वह टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए हैं। बिल्कुल मात्र 99 रुपये में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ।
निम्नलिखित में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? जी हाँ, खेतड़ी झुंझुनू से किसका संबंध है? बताओ फटाफट, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ, खेतड़ी के महाराजा साथियों, एक आपके खेतड़ी के महाराजा थे, झुंझुनू से संबंध रखते हैं, और वो साथियों उनके दोस्त थे। किनके दोस्त थे? बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी के दोस्त थे। तो इनका खेतड़ी झुंझुनू से जो संबंध है ना, वह स्वामी विवेकानंद जी का है। जी हाँ, ये यहाँ पर आए थे। बिल्कुल, विवेकानंद नाम है ना, वह भी खेतड़ी के महाराजा के द्वारा ही रखा गया था। जी हाँ, क्योंकि इनका वास्तविक जो मूल नाम है वह तो नरेंद्र दत्त था। क्या नाम था साथियों? नरेंद्र दत्त था। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद किया गया खेतड़ी के महाराजा के द्वारा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दन्नाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? चूरू, टोंक, नागौर, झालावाड़। बिल्कुल, टोंक में हुआ था। दन्नाजी का जन्म कहां पर हुआ? टोंक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांतली नहीं गिराती साथियों। कांतली तो नीम का थाना सीकर में निकलती है ना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, क्योंकि ये तो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी भी है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के कौन से भाग में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी तो मैंने आपको बताया भी था साथियों, दक्षिणी पूर्वी भाग मतलब कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, आपके दो टॉपिक जो है ना साथियों, वह भूगोल के भी शामिल है। तो आप कहोगे ना कि ये क्वेश्चन, ये जो आपके सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे शामिल नहीं है मेरे साथियों सिलेबस में। तो ऐसी भूल मत कीजिएगा। दो टॉपिक आपके साथियों भूगोल के, और दो टॉपिक और आपके इतिहास के भी शामिल किए गए हैं। आपके ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? गिर, राठी, कांकरेज, थारपारकर। जी हाँ, गिर जाना जाता है, गिर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। बीकानेरी नरमा व मालवी जो है ना, वह किस में है? बिल्कुल, कपास की किस्म है साथियों, कपास। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है? जी हाँ, कौन से जिले में साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शीतकालीन वर्षा मावट होती है पश्चिम विक्षोभ के कारण। किसके कारण साथियों? पश्चिम विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियां साथियों हाड़ौती के पठार में है। कहां पर है? हाड़ौती के पठार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। जी हाँ, आपके दो राज्यों का हिस्सा है चंबल परियोजना में, मध्य प्रदेश और राजस्थान का, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ स्थापित है? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, कहाँ पर है? कोटा में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था? लालदास, जसनाथ, रज्जब जी, दादू दयाल। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जो चार पांच क्वेश्चन थे ना भूगोल के, वो मैंने करा दिए हैं। अब आपके क्लास संस्कृति के ही हैं। बिल्कुल साथियों, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। दादू दयाल को क्या किया था साथियों? आमंत्रित किया था फतेहपुर सीकरी में। किसने? मुगल सम्राट अकबर ने। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, राजा उदयभान, राजा मान सिंह। बिल्कुल, स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा साथियों 1799 ईस्वी के अंदर बिल्कुल हवा महल का निर्माण कराया गया। ये 5 मंजिला साथियों बहु इमारत है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है, और श्री कृष्ण को ही ये आपको समर्पित है। 953 खिड़की एवं झरोखे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अपनी रानियों के लिए तीज एवं गणगौर की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? जैसलमेर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर।
बिल्कुल अलवर में है। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 84 खंभों की छतरी स्थित है कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में। 84 खंभों की छतरी है कहाँ पर? फटाफट से आप बता दीजिए। इतना आसान क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आप आंसर बताइए। जी हाँ साथियों, 84 खंभों की जो छतरी है ना वह आपकी बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही रहेगा। मैं आपसे पूछूं 80 खंभों की छतरी की तो अलवर में है। 32 खंभों की छतरी की तो कहाँ पर साथियों? 32 खंभों की छतरी आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो। 32 खंभों की छतरी तो आपकी सवाई माधोपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। जो रणथंभौर दुर्ग रणथंभौर अभ्यारण्य में है, ध्यान में रखिएगा। राजा हमीर के द्वारा साथियों बनाई गई थी। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास, संत रामदेव। कामड़िया पंथ के संस्थापक की हम बात करें साथियों तो सही रहेगा संत रामदेव जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन, नापा, गोविंद, पुंजा। जी हाँ, मंडन था, मंडन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामचरण, संत लालदास, संत हरिदास, संत निरंजन दास। जी हाँ, बिल्कुल संत हरिदास जी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया। कजली तीज का जो त्योहार है ना साथियों वह तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बांसवाड़ा को कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राज्य वृक्ष तो अभी भी तो बताया था खेजड़ी है साथियों। क्या है? खेजड़ी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है बताओ? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जी हाँ, बिल्कुल बूंदी में है। बूंदी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम जो है ना वह अवश्य रोशन कर रहेंगे लाडलो। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और उसके बाद क्लास को लाइक और शेयर भी ईमानदारी से जरूर कर दीजिए। अरे प्यारा सा तो कमेंट तो करना ही करना है। जय श्री श्याम का नाम लिखना है तो लिखना ही निकला है। बिल्कुल साथियों। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? अरे अभी अभी तो बताया था, बिल्कुल तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चूरू जिले का ददरेवा ग्राम से संबंधित हैं पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, देवनारायण जी। अरे चूरू के अंदर साथियों जो ददरेवा ग्राम है मतलब कि गांव है वहां पर तो साथियों अपने गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है और गोगा जी की ओल्डी अपने सांचौर जालौर में है। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, कहाँ पर है? कलेरियो की ढाणी साथियों अपनी सांचौर जालौर। बिल्कुल साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? नोखा, तिलवाड़ा, कोलायत, केलवाड़ा। बिल्कुल केलवाड़ा में आयोजित हुआ है। केलवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ, केलवाड़ा 12 में आयोजित होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ साथियों। राजसमंद में कौन सा किला
स्थित है? राजसमंद के अंदर तो साथियों अपना कुंभलगढ़ का किला है। कौन सा किला है? कुंभलगढ़ का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? सोनार दुर्ग तो साथियों हम कहते हैं जैसलमेर किले को। जी हाँ, जैसलमेर दुर्ग को क्या कहते हैं? सोनार दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जी हाँ, थेवा कला के लिए तो अपना प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है ना साथियों। बिल्कुल प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिलों की नगरी, जयपुर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा। जी हाँ, उदयपुर को क्या कहते हैं? जिलों की नगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य के पुष्प है? राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है साथियों। बिल्कुल रोहिड़े का पुष्प है। कई बार क्या होता है, एक तो ऑप्शन में आ जाता है रोहिड़ा और एक ऑप्शन में आ जाता है रोहिड़े का पुष्प। तो रोहिड़े का पुष्प आपका सही रहेगा, क्योंकि रोहिड़ा राज्य वर्ग, ये तो वर्ग से रोहिड़ा तो, परंतु जो आपके रोहिड़े के जो पुष्प लगता है, फूल लगता है, वह राजस्थान का राज्य के पुष्प है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रोहिड़ा हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है ना वह टेकोमेला अंडुलेटा होता है। ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। और अभी तक आपने साथियों इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों मात्र 99 रुपये में आपको 10 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज मिल रही है। फटाफट साथियों परचेज कर लीजिएगा। बिल्कुल 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।